राधा रानी का गुमान। एक बार राधा जी को अपने प्रेम पर गुमान हो गया था। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने भगवान समझ गए थे कि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। यह सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ, और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी इस रेखा को पार करके तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगी वह मेरे ही समान प्रेम करती होगी, और जो नहीं पहुंच पाएगी वह मेरे समान तुम्हें प्रेम नहीं करती है और उस रेखा को छूते ही भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया और उनकी मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना काम सब छोड़ करके उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थी। उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। यह देखकर राधा जी श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझ रही थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो कि और यह सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो, इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। तो भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा कि यह गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि यह कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहाँ तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। यह त्याग और समर्पण तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को यह समझाने की कोशिश की कि केवल अपने प्रेमी को पाना ही प्रेम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती है, चाहे वह मिले या ना मिले। प्रेम कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, ना कोई उम्मीद, वह तो एकमात्र निस्वार्थ प्रेम होता है। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हो, पर आत्मा एक हो जाती है। और प्रेम का यही गुण है। राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी अपने एक रूप में भगवान की हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा रानी के हृदय में केवल श्री कृष्ण का ही वास है। वे एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती हैं। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है, तो वह श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं, क्योंकि राधा जी श्री कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा था। राधा जी के दर्शन से उद्धव का उद्धार हो गया था। वह प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए थे। राधा वह नाम है जिससे प्रेम परिभाषित होता है, जिससे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, जिससे भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। इसीलिए तो कहते हैं राधा जी का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। राधे राधे रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति ही है जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। तो दोस्तों, आपको राधा रानी और श्री कृष्ण की यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।